आपने भी वही फॉर्मूला अपनाया जो अमूमन हर पार्टी अपने लॉन्चिंग के साथ अपनाती है। फॉर एग्जांपल, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कर रहे थे, आपके पीछे बापू की तस्वीर थी। बापू सबसे बड़े आइकन बन गए हैं नेताओं की मार्केटिंग इमेज बनाने के लिए। इस देश में बापू का इस्तेमाल सब ने किया। मैं सबसे पुरानी पार्टी से लेकर सबसे नई नवेली पार्टी तक की बात कर रहा हूँ, पर बापू के पदचिन्हों पर कोई चल नहीं पाया। बापू को बेचा सबने, पर बापू के रास्ते पे चला नहीं। मैं कैसे मानूं प्रशांत किशोर जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते आ रहे थे, जिनकी बिना सलाह की बिना पर वो चुनाव जीतते आए या हारते आए, जैसा भी हुआ, वो बापू के रास्ते पर ही चलेंगे? नहीं, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पार्टियां बापू का इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी सोच तो यह है कि बापू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनके अगर मार्केटिंग के हिसाब से भी आप देख लें तो भी नहीं हो रहा है। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, जिस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो लोग भी बापू को इतने जितना उनका इस्तेमाल, अगर आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी उनका इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप करेंगे? नहीं, आप कैसे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी से बढ़ के आज इस देश में कोई आज तक ना कोई बड़ी शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत कोई आया है, ना आने वाले कई दशकों और तक आएगा। तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, जिसकी कोई ऐसी लेगेसी नहीं है, जिसका अपना कोई बैकग्राउंड एक सामान्य नागरिक होने के अलावा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बेहतर यही है कि मैं उनसे ही उनकी आइडियोलॉजी से ही अपने आप को अलाइन करूं, या उनके थॉट प्रोसेस से या उनके बताए हुए रास्ते से अलाइन करूं। आप और आपकी संस्था जिसके साथ भी आप जुड़े रहे, आईपैक जैसे लोग, वो सर्वे करते थे, वो लोगों के पास जाते थे, लोगों को टटोलते थे, उनके मन में क्या जानने की कोशिश करते थे, और उसी बिना पर आपका जो भी, जिसके भी आदेश पे आप करते थे, उसको आप सलाह देते थे, रिपोर्ट्स देते होंगे। तो जनता के बीच तो आप थे, जनता की नब्ज तो आप समझते हैं, फिर ये पदयात्रा का करने का खेल क्यों है ये? नहीं, देखिए, जब एक तो हम लोग क्या करते थे, अच्छी बात यह है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या करते हैं। शायद ही कोई किसी के लिए हम लोग, किसी की समझ में हम लोग नारे लिखते हैं, किसी की समझ में हम डिजिटल करते हैं, किसी की समझ में हम लोग सर्वे करते हैं, और मेरे शायद जो कुछ भी जिसको लोग सफलता मानते हैं, वो उसकी एक वजह ये रही कि लोगों को पता ही नहीं कि हम करते तो क्या। बता दीजिए ना, इससे अच्छा मौका क्या होगा? बेसिक तो अलग अलग पहलू हैं इन चीज़ों के। जो काम पहले करते थे उसमें स्वाभाविक तौर पर जिन नेता या जिस पार्टी के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके लिए जो विषय उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी जो कमियां हैं या जिन जनता की उनसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको समायोजित करके उनको बताना, उसको रिस्पॉन्ड करना, वो एक अलग बात है। जब मैं व्यक्तिगत तौर से प्रशांत किशोर जाकर बिहार में ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ, जनता से जुड़ना चाहता हूँ, उनके मुद्दों को समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो आपको ये प्रयास स्वयं से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सर्वे नहीं होंगे। मैंने भी सर्वे एजेंसीज के माध्यम से या दूसरे विधाओं के माध्यम से लोगों के बात को समझने की कोशिश करी होगी। और मेरे डिसीजन आपने भी सर्वे करवाया कि मुझे पदयात्रा पर निकलना चाहिए? नहीं, यात्रा पर निकलना तो ये रिस्पॉन्स है। अच्छा। कि बिहार में एक अर्ज है कि भाई कुछ दूसरा, एक नया प्रयास होना चाहिए। इस बात को तो आप बिहार में जब घूमेंगे, बिहार में लोगों से बात करेंगे, तो बाई एंड लार्ज लोग इस बात को आपको बताएंगे कि भाई 30 बरस के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद अब बिहार में कुछ नया और अलग होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।